और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें, एनडीए की बैठक खत्म हो गई है। पीएम मोदी बैठक के बाद सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। पीएम आज राष्ट्रपति से मुलाकात कर दावा पेश करेंगे। जेपी नड्डा, अमित शाह, नीतीश कुमार भी साथ रहेंगे। राष्ट्रपति को समर्थन पत्र सौंपेंगे पीएम मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पीएम आवास पर चल रही एनडीए की बैठक समाप्त हो गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बैठक समाप्त हो गई है। काफी देर तक चर्चा हुई है, आगे की रणनीति पर चर्चा हुई और बड़ी बात यह निकलकर सामने आई कि पीएम मोदी बैठक के बाद सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। पीएम आज राष्ट्रपति से मुलाकात कर दावा पेश करेंगे। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और जेडीयू के अध्यक्ष बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी साथ में मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति को समर्थन पत्र सौंपेंगे पीएम मोदी। आज ही प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति से मुलाकात करते हुए इस्तीफा सौंपा था। फिलहाल वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अब ये बड़ी बात सामने आ रही है कि एनडीए की बैठक में अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा हुई है, सहमति बनी है। एनडीए के सारे घटक दल साथ में हैं, जिसके बाद अब बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट यह है कि प्रधानमंत्री मोदी आज ही सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे राष्ट्रपति से मुलाकात करके। पवन गौड़ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि इस बैठक पर लगातार नजर बनाए हुए थे। पवन, क्या जानकारी, क्या अपडेट बैठक से? देखिए, अब से थोड़ी देर पहले जो एनडीए घटक दलों की जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई है। मेरे पीछे तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तमाम जो नेता जो हैं वो धीरे धीरे निकल रहे हैं। आज उनका आप गाड़ियों को तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री आवास से तमाम नेताओं की गाड़ियों का निकलना लगातार जारी है। तकरीबन 4 बजे ये बैठक शुरू हुई थी और ये अब से थोड़ी देर पहले ये बैठक खत्म हुई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकल चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह निकल चुके हैं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा निकल चुके हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह निकल चुके हैं, चंद्रबाबू नायडू काफिला तैयार खड़ा है। उसके अलावा तमाम जो घटक दलों के, जो सहयोगी दलों के जो नेता हैं, उनका निकलना लगातार जारी है। अब इस बैठक के बाद में जो है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जेपी नड्डा को जो है उनका जो काफिला है वो अभी प्रधानमंत्री आवास से निकला है। अब से थोड़ी देर के बाद में तमाम जो घटक दलों के सहयोगी हैं वो राष्ट्रपति भवन जाएंगे और वहां जाकर प्रधानमंत्री के समर्थन का पत्र जो है वो राष्ट्रपति को सौंपेंगे। तकरीबन 1.5 घंटे से ज्यादा जो है ये बैठक चली है। इस बैठक में प्रधानमंत्री आवास पर तमाम जो एनडीए घटक दलों के जो सहयोगी जो दल थे, उनके नेता जो है इस बैठक में शामिल थे और इन बैठक के साथ एक संदेश देने की कोशिश की है बैठक के जरिए कि एनडीए जो है वो एकजुट है, एनडीए में कोई समस्या नहीं है, एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला है। 290 से ज्यादा सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज की है और 8 जून को एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेने वाले हैं। तमाम अगर नेताओं की भी बयानबाजी की बात करें तो आप लगातार आप सुनते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू नायडू हो, संजय झा हो, केसी त्यागी हो, जयंत चौधरी हो, तमाम जो ऐसे नेता हैं अन्य जो तमाम दलों से आते हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वो अगली सरकार बनाएंगे। और यही कारण है कि आज प्रधानमंत्री ने तमाम एनडीए दलों के सहयोगियों के साथ बैठक की और बैठक करने के बाद में अब जो देर शाम, जो थोड़ी देर के बाद में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में तमाम जो सहयोगी दल हैं वो यहां से राष्ट्रपति भवन जाएंगे और सरकार बनाने का जो समर्थन पत्र है बीजेपी के समर्थन में वो राष्ट्रपति को सौंपेंगे। फिर 7 जून को एनडीए के तमाम जो सहयोगी दलों के जो सांसद हैं उनकी बैठक जो होगी दिल्ली में, उसमें तमाम एनडीए के जो सहयोगी दलों के शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं वो भी उस बैठक में शामिल होंगे। और उसके बाद में 8 जून को ऐसी खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। और शाम कितने बजे तक प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा, नीतीश कुमार, ये सभी लोग जा सकते हैं राष्ट्रपति के पास मुलाकात कर दावा पेश करने के लिए? देखिए, सूत्रों के हवाले से खबर यही है कि अब से थोड़ी देर के बाद में ही यहां से तमाम जो नेता हैं वो राष्ट्रपति भवन जाएंगे और वहां जाकर राष्ट्रपति को अपना समर्थन पत्र जो है वो बीजेपी के समर्थन में वो सौंपेंगे। और बस अब से कुछ ही समय का इंतजार है। धीरे धीरे तमाम नेताओं का निकलना जो है आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि तमाम जो नेता हैं वो निकलते हुए प्रधानमंत्री आवास से नजर आ रहे हैं। सभी नेताओं के धीरे धीरे काफिले जो हैं वो प्रधानमंत्री आवास से निकलकर यहां से रवाना हो रहे हैं और अब से बस थोड़ी देर के अंदर ही जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास से सब लोग निकलकर और राष्ट्रपति भवन जाएंगे और वहां जाकर एनडीए के समर्थन में जो है वो समर्थन पत्र जो है वो सौंपेंगे। फिलहाल गाड़ियों का काफिला पीएम आवास से निकलकर अभी कहां जा रहा है? तकरीबन 1.5 घंटे तक ये बैठक चली है, पवन, आप बता रहे हैं, और देर शाम सभी जाएंगे दावा पेश करने के लिए। उससे पहले का ये जो समय है, इस दौरान अभी और क्या क्या घट सकता है? यहां से जो नेता निकल रहे हैं अभी किस ओर वो जा रहे हैं, उनको लेकर कोई जानकारी है क्या?
देखिए, अब तक सूत्रों के हवाले से खबर यही है कि अब से थोड़ी देर के अंदर ही ये तमाम नेता जो हैं वो राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति को समर्थन पत्र सौंपेंगे। जो इस समय आप जो काफिला देख रहे हैं वो चंद्रबाबू नायडू जो हैं, हाल ही में उनको पूर्ण बहुमत की प्रचंड बहुमत मिला है। आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी उनका काफिला निकल रहा है। एनडीए के सहयोगी हैं, एक बड़े सहयोगी हैं, उनका काफिला प्रधानमंत्री आवास से निकल रहा है। तो ये तमाम जो सहयोगी दलों के नेता हैं वो यहां से निकलकर राष्ट्रपति भवन जाएंगे और वहां जाकर राष्ट्रपति को अपना समर्थन पत्र सौंपेंगे एनडीए की तरफ से और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। चूंकि 292 के आसपास सीटों पर एनडीए ने चुनाव जीता है, तो ऐसे में एनडीए जो के तमाम जो नेता हैं वो सभी घटक दल राष्ट्रपति भवन जाएंगे और वहां जाकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। आप तस्वीरों में लगातार देख रहे हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, उनका काफिला निकला है। तो तमाम जो घटक दल हैं वो प्रधानमंत्री आवास से अब धीरे धीरे निकल रहे हैं और यहां से निकलकर राष्ट्रपति आवास जाएंगे, राष्ट्रपति भवन जाएंगे। चूंकि आज देर शाम राष्ट्रपति ने तमाम जो मंत्रियों के लिए भी फेयरवेल डिनर रखा है। उससे पहले आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति से मुलाकात की और जो 17वीं लोकसभा थी और कैबिनेट थी उसको भंग करने की जो सिफारिश कैबिनेट ने की थी, वहां जाकर इस्तीफा सौंपा राष्ट्रपति को। और उसके बाद में ही अब शाम को 4 बजे एनडीए घटक दलों की बैठक शुरू हुई। बैठक के बाद में अब तमाम नेता जो है राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे, मुलाकात करके अपना समर्थन पत्र और अपना जो सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। उसके बाद में देर शाम आज राष्ट्रपति ने तमाम जो मंत्रिमंडल के जो सहयोगी हैं उनको डिनर पर भी आमंत्रित किया है। पवन, चंद्रबाबू नायडू जब आंध्र प्रदेश से निकल रहे थे तब उन्होंने कहा कि हम एनडीए का हिस्सा हैं, एनडीए के साथ हैं, दिल से एनडीए के साथ हैं। और नीतीश कुमार से जब सवाल किया गया तब उन्होंने कहा कि सरकार तो बन ही रही है। इस बैठक के दौरान क्या क्या चर्चा हुई है, क्या सोर्सेज के हवाले से कोई जानकारी सामने आ पाई है? देखिए, इस बैठक का जो मुख्य जो एजेंडा था वो कहीं ना कहीं ये दिखाने का था कि जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन के तमाम नेता जो बयानबाजी कर रहे थे कि वो शरद पवार, कई सारी खबरें आ रही थी शरद पवार के जरिए वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से बात करने की कोशिश करेंगे, उनको फिर से इंडिया गठबंधन में लाने की कोशिश करेंगे। तो इस बैठक के जरिए कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश थी कि एनडीए एकजुट है, एक साथ है, उसमें कोई समस्या नहीं है और आगामी दिनों में जल्दी ही एनडीए जो है फिर से सरकार बनाने जा रहा है। तो इस बैठक की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री आवास पर एक शिष्टाचार मुलाकात इसको कह सकते हैं एनडीए के घटक दलों की। हालांकि आगे कई सारे नेगोशिएशंस होने हैं, आगे कई सारी बातचीत होनी है कि अगर जदयू रहेगा, जदयू कौन से किस तरह से आगे एनडीए में सरकार में शामिल होगा, किस तरह से मंत्रालयों के कौन से मंत्रालय उसको मिल सकते हैं, कितने कैबिनेट, कितने राज्य मिल सकते हैं, चंद्रबाबू नायडू को किस तरह से सरकार में शामिल होगा, क्या क्या उसको मिल सकता है। तो इन सब बातों को लेकर नेगोशिएशंस अलग से होंगे। लेकिन इस बैठक में फिलहाल सबसे बड़ा बात यही थी, एक संदेश देने की कोशिश थी कि एनडीए एक साथ है, एकजुट है, एनडीए में कोई समस्या नहीं है और 8 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से एक बार शपथ लेने जा रहे हैं। एक लाइन में पूरी कहानी को समझे और सार समझे पवन, तो यही है कि उन तमाम कयासों पर विराम लग गया है। जो कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार इंडिया ब्लॉक की तरफ जा सकते हैं या फिर इंडिया ब्लॉक चंद्रबाबू नायडू के भी संपर्क में है या आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, उन तमाम कयासों पर पूरी तरीके से विराम लग गया है। एनडीए एकजुट है और आप बता रहे हैं कि आज शाम ही सरकार बनाने का दावा पेश हो सकता है। गाड़ियों का काफिला पीएम आवास से निकल रहा है और देर शाम तक वो तस्वीर भी सामने आ सकती है जब ये सभी बड़े चेहरे दावा पेश करने के लिए राष्ट्रपति भवन में मौजूद रहें, वहां की तस्वीर सामने आए। ये माने पवन की काफिला अब यहां से राष्ट्रपति भवन की तरफ ही जाएगा। बहुत ज्यादा समय नहीं है जब वो तस्वीर हम देख पाएंगे कि वहां पर ये सभी बड़े चेहरे मौजूद रहेंगे, दावा पेश करते हुए नजर आएंगे। देखिए, जाहिर है क्योंकि मैंने बताया कि आज देर शाम जो है तमाम मंत्रिमंडल के सहयोगियों को भी डिनर के लिए बुलाया है, फेयरवेल डिनर राष्ट्रपति भवन में होना है। तो सारी जो प्रक्रिया है उससे पहले ही पूरी होनी है। प्रधानमंत्री क्योंकि फिर से जाएंगे राष्ट्रपति भवन, वहां एनडीए के सहयोगियों के साथ में नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। क्योंकि देर शाम तो डिनर के लिए वहां कार्यक्रम होना है, तो उससे पहले सारी प्रक्रिया होनी है। तो संभवतः अब से थोड़ी देर के अंदर तमाम जो एनडीए के सहयोगी हैं वो राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है अमित कि जिस तरह से पूरा इक्वेशन है, हालांकि इंडिया गठबंधन के नेता तमाम तरह के दावे कर रहे हैं, लेकिन अब जब आप नंबर्स पर जाएंगे तो नंबर्स जो हैं वो बिना अगर एनडीए बिना जेडीयू और टीडीपी की भी अगर बात करें तो उसके बावजूद भी एनडीए के पास पूरे नंबर्स हैं। अगर टीडीपी और जेडीयू सरकार से बाहर भी जाती हैं उस भी कंडीशन में एनडीए के पास 268 नंबर हैं और अगर टीडीपी बाहर जाती है तो वाईएसआरसीपी यानी जगनमोहन रेड्डी की जो पार्टी है उसके पास 4 सीटें हैं और वो सरकार में शामिल होने के लिए तैयार है। आपने पिछले टेन्योर में भी देखा, उधर से जब आंध्र प्रदेश की बात आती थी तो जगनमोहन रेड्डी भी कई सारे बिल्स को
को एक साथ समर्थन करते हुए नजर आते थे, तो वहीं चंद्रबाबू नायडू भी लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर सरकार को कहीं ना कहीं समर्थन देते हुए नजर आते थे। तो दोनों ही दलों के साथ पार्टी के बहुत संबंध अच्छे थे। लोकसभा चुनाव के दौरान भी दोनों ही दलों ने कोशिश की थी बीजेपी के साथ संपर्क करने की और एनडीए में शामिल होने की। हालांकि बीजेपी ने टीडीपी के साथ अपना गठबंधन को आगे का रास्ता तय किया। तो बीजेपी को कोई समस्या नहीं है और इस बात को नीतीश कुमार भी जानते हैं, चंद्रबाबू नायडू भी जानते हैं कि फिलहाल कोई संभावना किसी भी तरह की बनती नहीं है एनडीए के अलावा। तो इस बात को वो भी स्वीकार करते हैं। यही कारण था जब इस वजह से परिणाम आए तो परिणामों आप इस